नमस्कार। आज हम आ गए हरिद्वार की ओर और हमारा एक मिशन चल रहा है। हमारा नरेंद्र भाई नाम का जो चैनल है, हम एक मिशन चला रहे हैं कि गाय माता जो है उसको राष्ट्र माता जाहिर करना चाहिए। सरकार को संवेदना तो गाय से बहुत है, लेकिन फिर भी कत्ल खाने तो इतने ही चालू है। पहले जो मीट एक्सपोर्ट हो रही थी उससे ज़्यादा मीट अभी एक्सपोर्ट हो रही है। तो गाय जो है वो माता है, वो केवल हिंदुओं की माता है ऐसा नहीं है। मुस्लिम लोग भी गाय का दूध पीते हैं, सब जाति के लोग पीते हैं। तो सबकी वो सेवा करती है। जब गाय जन्मती है, जब पुरुष होती है तब बैल होती है, होकर भी वो खेती के काम में आती है। और जब माँ बनती है तो गाय बनती है, और ये अपने को दूध देती है। उसमें से दही, हम लोग घी बनता है तो हवन करते हैं, दही खाते हैं तो स्वास्थ्य बनता है। और वहाँ तक कि गौमूत्र भी पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। कई बीमारियाँ गौमूत्र से ठीक होती है। और ये जब आदमी मर भी जाता है तो गाय के कंडे के ऊपर उसको सुलाया जाता है। अभी तो होली भी गाय के कंडे के बजाय गाय के छान के, गोबर के अभी लकड़े बना के जलाई जाती है। ये हमारा हिंदुस्तान है। तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है और बीजेपी की सरकार है। हम कोई पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, संगठन की सरकार है। यदि सरकार की बहुमति है तो आज मैं गुरु महाराज से मिल रहा हूँ। गुरु महाराज, गाय के लिए हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे भक्तों को और गौ प्रेमियों को एक अच्छा सा संदेश जाए और गाय के लिए और जागृति आए, उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। जी गुरु जी। ओम श्री मात्रे नमः। गाय जो भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ गाय को गौ माता कहा गया है। तो गाय के प्रति प्रत्येक सनातनी का एक विशेष आदर है। और हमारे यहाँ तो बहुत समय से, भगवान श्री कृष्ण के समय से, भगवान राम के समय से गायों की सेवा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय को चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण गाय के लिए कहते हैं, खुद उन्होंने वृंदावन में गायों की सेवा की है। और एक उदाहरण पेश किया है कि जब भगवान खुद गाय की सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों को भी गाय की सेवा करनी चाहिए। तो गाय को जिस प्रकार से आज भारत में इन्होंने ये पिंक क्रांति है, जो पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, जो ये बीफ का इतना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक प्रकार से हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्मसार करने वाली बात है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बीफ उत्पादक देश है जो निर्यात करता है। तो भारत में गाय को जब गाय माता कहते हैं तो उसको काटने पे, गाय के काटने पर पूर्णतः पाबंदी होनी चाहिए। और किसी प्रकार भी गाय का कोई जो उनको किसी प्रकार से उनको सताना, मारना तो दूर की बात है, उनको प्रताड़ित करना भी एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो गुरुदेव, हम ये बताते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता यदि राष्ट्र में जाहिर की जाएगी तो उसको संविधान का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जो कसाई लोग जो गाय को बचाने के लिए कई गौ प्रेमी ट्राई करते हैं, तो कसाई लोग, अभी हमने अगले हफ्ते ही देखा, एक आदमी को शौक था गाय को बचाने का, तो उसी आदमी को भरी बाजार के अंदर कसाईयों ने काट डाला। तो जो आतंकवादी के जैसी कसाई लोग प्रवृत्ति करते हैं, जो गाय को बचाने जाते हैं, उसको संविधान का रक्षण नहीं है, तो उसको मारने वाले, जो बचाने वाले हैं उसको मार देते हैं। तो ये आदमी को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लोग पीछे हट कर रहे हैं। और गाय की सेवा के लिए भी राष्ट्रवादी लोग आगे आना चाहते हैं, लेकिन संविधान का प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्रभु जी, संविधान का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। अवश्य मिलना चाहिए। देखिए, गाय जब गौ माता उसको कहते हैं तो गाय सर्वसाधारण प्राणी नहीं है, पशु नहीं है। गाय तो एक पूजनीय है। हमारे जितने भी संस्कार होते हैं, सभी संस्कारों में गाय के पंचगव्य की आवश्यकता होती है। चाहे गाय का दूध हो, घी हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, सब पंचगव्य गाय का हमारे सभी संस्कारों में यूज होता है। तो गाय को सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से पूर्णतः संरक्षण मिलना चाहिए। और उसको मारने वाले को एक अपराधी घोषित किया जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे एक उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी, तभी जा कर के
गाय की रक्षा हो पाएगी। और जो गाय की रक्षा करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जी गुरुदेव, आपका शुभ नाम बताइए और शुभ संदेश के लिए हमारी चैनल आपका धन्यवाद करती है। प्रभु जी आपका शुभ नाम बताने की कृपा करें। जी, मैं अनंत बोध चैतन्य, ये श्री यंत्र मंदिर के जो पूर्वाचार्य पूज्य महाराज श्री, जो जिन्होंने इसके संस्थापक थे, पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी वसुदेवानंद जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। और यहाँ श्री यंत्र मंदिर में महाराज जी की हम 7 तारीख को पुण्यतिथि मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। अभी कुछ पिछले 12-13 साल से देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आपके चैनल, आपको दोनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने गाय के हित की आवाज़ उठाई है। माँ आपकी भी मंगल कामना, आपके लिए मंगल कामना, माँ आपका कल्याण करे। जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना। और आपके गुरुदेव की जो पुण्यतिथि है वो भी 7 तारीख को है, वो भी बड़े धामधूम से मनाई जाएगी और इसकी भी हमको खुशी है। और गुरुदेव की प्रेरणा मेरे को मिली है कि हम श्री यंत्र मंदिर के आने के बाद आपका परिचय हुआ और गाय माता राष्ट्रमाता जाहिर करने का जो संदेश दिया है आपको, तो वो सरकार की ओर को भेजा जाएगा। जी धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। ओम इति ओम।